नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, झाड़ू एक साधारण सी चीज़ होती है दिखने के अंदर, जिसका विशेष कोई महत्व नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू को लक्ष्मी के रूप के अंदर देखा जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं तांत्रिक उपाय के अंदर कि झाड़ू का एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए सारी चीज़ों को लेकर आ जाता है। दोस्तों, आज के समय व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पैसा। बिना धन के व्यक्ति कुछ भी नहीं है और अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, व्यक्ति के पास अगर पैसा हो जाता है तो उसे हर प्रकार की चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। और दोस्तों, और इसी के साथ ही व्यक्ति दुखी तब रहता है जब उसका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। परिवार के अंदर हर समय किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा होना, हर प्रकार के कार्य के अंदर अड़चन आना। दोस्तों, आज का ये उपाय आपकी उन सारी चीज़ों से छुटकारा आपको दिलवा देता है। बस दोस्तों, मात्र झाड़ू का उपाय है कि जब भी आप रात को सोते हैं, झाड़ू को उल्टा इस प्रकार रख दें। महालक्ष्मी दोनों हाथों से आपके जीवन के अंदर बरसाते हैं पैसा। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप शनिवार के दिन का चयन करें या फिर दोस्तों मंगलवार के दिन का चयन करें। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार के दिन आप कहीं बाजार जाएं और बाजार से जाकर एक नया झाड़ू आपको खरीद कर लेकर आ जाना है। दोस्तों, नया झाड़ू खरीदने के बाद अगर आपने शनिवार के दिन आपने झाड़ू खरीदा है तो उसके अगले दिन अर्थात रविवार और मंगलवार के दिन आपने झाड़ू खरीदा है तो उसके अगले दिन अर्थात कि आपको बुधवार के दिन यह उपाय करना है। उस रात्रि के लिए आपको वह झाड़ू अपने सोने वाले कमरे के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ पर आपको सिरहाने की तरफ आपको रखकर, लेकिन इस बात का ध्यान रखें झाड़ू के ऊपर आपका ना तो पैर ना सर लगना चाहिए। अपने बेडरूम में आप कहीं भी झाड़ू को रख सकते हैं। दोस्तों, रखने के तत्पश्चात अगले दिन क्या करें कि एक लाल धागा लें और एक लाल धागे के साथ ही आपको एक लाल या सफ़ेद या फिर पीला, इन तीनों में से कोई भी आपको कपड़ा मिलता है तो वह आपको लेना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद उस झाड़ू के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करें और स्वास्तिक का निर्माण करने के साथ ही झाड़ू के ऊपर लाल धागा बांध दें। दोस्तों, जब भी आप लाल धागा बांधते समय आपको ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का लगातार जाप करना है। और दोस्तों, जब भी आप गांठ लगाएं, इस लाल धागे की आपको 7 गांठें इस झाड़ू के ऊपर लगानी है और 7 बार आपको महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है और आपकी जो मनोवांछित इच्छाएं हैं वह आपको इच्छाएं बोल देनी चाहिए। दोस्तों, इतना बोलने के पश्चात आप क्या करें, उस झाड़ू के ऊपर जो आपने सफ़ेद कपड़ा लिया है तो सफ़ेद, लाल लिया है तो लाल या फिर पीला लिया है तो पीला, इनमें से कोई भी कपड़ा, इससे दोस्तों झाड़ू को पूरा बांध दें। दोस्तों, झाड़ू इस बात का ध्यान रखें बाहर से नहीं दिखना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसा करने के बाद महालक्ष्मी से यही प्रार्थना करें, जिस प्रकार मैंने लक्ष्मी रूपी झाड़ू को बांधा है, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर के अंदर उसी प्रकार लक्ष्मी को आप बांध दें। दोस्तों, ऐसा मंत्र आपको बोलने के बाद, ऐसी मनोकामना माता लक्ष्मी से करने के बाद, इस झाड़ू को दोस्तों आपको अपने घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर, जहां पर बाहर से किसी आने वाले व्यक्ति की नज़र नहीं पड़े, आपको उस ऊंचे स्थान पर 1 सप्ताह के लिए आपको उस झाड़ू को अभिमंत्रित करने के लिए आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, वहां पर रखने के पश्चात आप क्या करें, रोजाना शाम को उस झाड़ू के पास एक दीपक जलाएं, क्योंकि दोस्तों उस झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानना है। अब आप क्या करें, रोजाना शाम को उस झाड़ू के पास एक शुद्ध घी का या फिर तेल का, जैसा भी आपके घर के अंदर है सामर्थ्य, आप दीपक जलाएं और दीपक जलाने के तत्पश्चात माता लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करें। दोस्तों, जब 1 सप्ताह पूरा हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए, अपने आसपास कोई मंदिर, कोई धर्मशाला या फिर ऐसा स्थान जहां पर धार्मिक कार्य होता हो, वहां पर जाकर उस झाड़ू का कपड़ा तो आप अपने घर के अंदर ही हटा लें। और दोस्तों, झाड़ू के ऊपर आपने लाल धागा जो बांधा था उसकी गांठें आपको खोलकर उस लाल धागे को परिवार के अंदर, जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है या फिर जो व्यक्ति धन कमाता है, उसकी कलाई के अंदर वह लाल धागा बांधते। दोस्तों, वह धागा नहीं, अभिमंत्रित धागा होता है। जहां भी व्यक्ति इस धागे को पहनकर जाता है, समझ लीजिए कि किस्मत उसका साथ देने लगती है। कभी भी उसके परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुर्भाग्य नहीं रहता, उस व्यक्ति की किस्मत अपने आप ही चमकने लगती है। दोस्तों, ऐसा करने के पश्चात अब झाड़ू को आप किसी मंदिर, धर्मशाला या जहां भी धार्मिक कार्य होता है वहां पर जाएं। और विशेष तौर से दोस्तों, अगर लक्ष्मी का मंदिर हो तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी किस्मत
तोड़ने लगती है वहाँ पर जाएं। उस मंदिर का झाड़ू दोस्तों आपको उस झाड़ू से उस दिन के लिए आपको निकालना है। स्वयं निकाले या पुजारी जी निकालते हैं तो उन्हें दान दक्षिणा देकर आप उनसे झाड़ू निकलवा सकते हैं। और ऐसा करने के बाद दोस्तों उस झाड़ू को वही मंदिर के अंदर आपको रखकर आ जाना है। दोस्तों बस मात्र आप इस उपाय को कर लें और दोस्तों 21 दिवस के भीतर भीतर समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर ऐसी मनोकामनाएं देखने को मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। जो आपने मनोकामना मांगी है वह मनोकामना आपकी पूरी होती है। उसी के साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर असीम रूप से रहने के लिए आते हैं। किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपके घर परिवार के अंदर नहीं होता है और देखते ही देखते सारी खुशियां आपको अपने आप ही मिलने लगती है। इसी तरह दोस्तों झाड़ू से जुड़े कुछ नियम होते हैं जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, अन्यथा घर परिवार के अंदर दुखद घटनाएं होने लगती है। दोस्तों झाड़ू को हर कोई व्यक्ति साधारण चीज मान लेता है, जिसकी वजह से परिवार के अंदर सबसे ज्यादा कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू को अपने घर के अंदर कभी भी खड़ा नहीं रखें। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू को खड़ा रखता है तो परिवार के अंदर बुरे समाचार आते हैं और धन हानि होने लगती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी काम होने के बाद खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा आप अपने घर के अंदर गुप्त स्थान पर रखें। बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र आपके झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप नया झाड़ू लेने के लिए जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन ही लेकर आएं और पुराना झाड़ू जब भी लाएं तो पहले आप अपने घर के अंदर नया झाड़ू लेकर उस झाड़ू से अपने घर की सफाई कर दें। उसके बाद ही पुराने झाड़ू को घर से विदा करना चाहिए। अगर आप पुराने झाड़ू को पहले ही विदा करके उसके बाद नया झाड़ू लेकर आते हैं तो दोस्तों आपके घर की लक्ष्मी आपसे कोसों दूर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजें झाड़ू से जुड़ी बहुत जरूरी होती है। जैसे दोस्तों संध्या काल होने के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है कभी भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, रात्रि को कभी भी झाड़ू रसोई घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति रसोई गंदी हो जाती है और झाड़ू लगाता है तो उस घर से अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती है और देवी अन्नपूर्णा के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू के ऊपर कभी भी किसी व्यक्ति का पैर नहीं लगना चाहिए। अगर झाड़ू के ऊपर आपका पैर लगता है या फिर झाड़ू को आप लांग कर किसी अन्य जगह पर जाते हैं तो दोस्तों परिवार के अंदर विपदाएं आ जाती है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं अधिकृत हो जाती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब भी आप एक छोटा सा उपाय है जो झाड़ू के माध्यम से कर लें, निश्चित तौर पर घर परिवार के अंदर समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर आपको रात्रि को नींद नहीं आती है, किसी प्रकार की समस्याओं ने आपको जकड़ रखा है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती है, तो दोस्तों झाड़ू के तिनके का उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों आप क्या करें, सप्ताह के अंदर किसी भी बार के दिन झाड़ू का एक छोटा सा तिनका निकाल दें। तिनका निकालने के पश्चात आप क्या करें, जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर समस्याएं हैं या जो व्यक्ति समस्याओं से ग्रस्त है उसके ऊपर से उस तिनके को 7 बार घुमाएं और घुमाते समय ओम पाप पिचासनी नमामि करस्तु, ओम पाप पिचासनी नमामि करस्तु इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से निकाल दें और कहें पाप दुख धन अभाव 36 पीड़ा दूर हरो। इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए, पाप अभाव 36 पीड़ा दूर करो। इस मंत्र का आपको जाप करने के बाद आप क्या करें, उस तिनके को ले जाकर झाड़ू के तिनके को अपने जिस प्रकार आप मुख सामने की तरफ है तो पीछे की तरफ अपने हाथ से आपको फेंक देना चाहिए हवा की तरफ। दोस्तों जिस प्रकार ये जितना दूर चला जाएगा समझ लीजिए कि आपकी वह सारी परेशानी उसी समय से आपसे कोसों दूर चली जाती है। आपको वो परेशानी कभी भी आपके सामने नहीं आती और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाती है। और साक्षात इस उपाय का फायदा कई लोगों ने लिया है, उनके जीवन के अंदर इस प्रकार का फायदा हुआ है कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप झाड़ू लेकर आए, झाड़ू एक तो आग से नहीं जलना चाहिए और दूसरा झाड़ू से किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। अगर आपने अपने जीवन के अंदर इन चीजों को अपना लिया तो दोस्तों माता
लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हमारे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी और आपको इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।